को आप सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसे कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ऐसे कई अस्पताल हैं जो कि आम जनमानस की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। स्वामी विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल की अगर बात करें तो ये भी एक ऐसा अस्पताल है जो आम जनता के लिए, आम जनता की परेशानियों को सुलझाने के लिए, मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए काम करता है। तो फिलहाल इस समय हमारे साथ इस अस्पताल से जुड़ी मैनेजमेंट की टीम मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि अब किस तरह के और नई फैसिलिटीज आपको स्वामी विवेकानंद अस्पताल में मिलेंगे, क्या कुछ और बेहतर तरीके से इलाज जो है वो हो पाएगा। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं डॉक्टर रमेश कुमार गुप्ता हूं। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से रिटायर्ड मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूं और आजकल मैं स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूं। मेरे साथ हमारे सीनियर साथी हैं, जम्वाल साहब हैं, BS जम्वाल साहब। ये रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर हैं और ये अपनी सेवा एज मेंबर दे रहे हैं और ये सेक्रेटरी हैं हमारे हॉस्पिटल के, और ये रिटायरमेंट के बाद हमारे हॉस्पिटल में ही पूरे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। सर, अभी मौजूदा समय में किस तरह की फैसिलिटीज आपके अस्पताल में मिल रही थी, आगे किस तरह से आप इसे एनहांस करने वाले हैं? सबसे पहले मैं ये बताऊं कि पहले हमारा हॉस्पिटल जो है एक जनरल हॉस्पिटल के रूप में माना जाता था, पर अब हम एक सुपर स्पेशलिटी की ओर भी अग्रसर कर रहे हैं। जनरल सर्विसेज तो चलती रहेंगी, वो भी चलेंगी, जनरल सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक, गायनी, ऑब्स्टेट्रिक, लेबर, ENT, पेन क्लिनिक्स, पीडियाट्रिक्स, ये चलती रहेंगी। बट इसके साथ साथ अब हम सुपर स्पेशलिटी की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। और सुपर स्पेशलिटी में पहला जो हमने स्पेशलिटी पकड़ी है वो है हमारी कार्डियोलॉजी सर्विसेज, हार्ट के रिलेटेड। उसमें जो है पहले हमारे पास मात्र ECG और एक्सरेज ही होते थे जो चेस्ट के किए जाते थे, पर अब हमने TMT, जो इसको ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, होल्टर्स, इको, मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, ये चीजें सारी उपलब्ध, हमारे पास मशीनरी उपलब्ध है। और इनको चलाने के लिए हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर है, जो ट्रेन्ड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ट्रेन्ड कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस हैं, उनकी देख रेख में ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। और ये टेस्ट सारे मिनिमम पॉसिबल रेट जो अफोर्डेबल हैं, लोग जिनको अफोर्ड कर सकते हैं, उन अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर हम इन टेस्टों को कर रहे हैं। अच्छा, तो सर जैसे हम देखते हैं समय में प्राइवेट अस्पतालों में काफी ज्यादा महंगा होता है इलाज, तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद अस्पताल में किस तरह के चार्जेस हैं लोगों के लिए, ताकि हर कोई वहां पर अपने सेहत से, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर कर सके? देखो, ऐसा है कि ये टेस्ट जो है मार्केट, मैं गवर्नमेंट की बात तो नहीं कर रहा, गवर्नमेंट में रेट्स बड़े कम होते हैं, पर हमारे रेट्स भी ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। अब मार्केट में आप जाएं 2,500-3,000 रुपए से पहले कम ये टेस्ट नहीं मिलता है, बट हमारे हॉस्पिटल में ये टेस्ट होंगे मात्र 1,200 रुपए में हम ये टेस्ट कर लेते हैं सारा टेस्ट जी। अच्छा। और बेस्ट पॉसिबल मशीन पे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हम दे रहे हैं सिर्फ मात्र 1,200 रुपए में। अच्छा। चाहे TMT होगा, चाहे होल्टर होगा, चाहे इको होगी। सर, कोई बेडिंग वगैरह की फैसिलिटी है अगर कोई पेशेंट वहां पर, जैसे किसी को एडमिट करना पड़े, या किस तरह की फैसिलिटीज है इसके अलावा? इसके लिए हम ऑलरेडी जो है इसके नेक्स्ट दीज आर, ये इनको हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स कहते हैं। इसके बाद आ गया इन्वेजिव प्रोसीजर्स। उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास जो है मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया हुआ है, हम कैथ लैब की सर्विसेज जो है बहुत जल्द अपने पास स्टार्ट कर देंगे। और उसमें जो है फिर हम पेशेंट को इंडोर दाखिल भी करेंगे, उनका कैथ लैब का, उनके एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टीज, वो सारे टेस्ट करके हम अपने पास उनको सुविधा प्रोवाइड करेंगे। सर, एक चीज देखी गई है सोसाइटी में कि जो हाई प्राइवेट अस्पताल होते हैं, लोगों को वहां पर बहुत ज्यादा विश्वास रहता है, लेकिन जब चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करें, इस तरह के अस्पताल की बात करें, तो लोग कुछ सोचते भी हैं। ऐसे में जो डॉक्टर्स की टीम आपके पास रहती है, क्या कुछ उनके तजुर्बे हैं या किस तरह की टीम है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हमारा ये एक हमारा बिल्कुल हमारा विश्वास है कि जब भी हम कोई डॉक्टर अपने पास रखते हैं, पूरा हम उसकी छानबीन करके ये देख के कि उसका मार्केट में उसकी रैंकिंग कैसी है, रेटिंग कैसी है, उसके मुताबिक ही हम डॉक्टर अपने पास। और हमारे पास जो डॉक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल इस वक्त काम कर रहे हैं, उनका पूरा नाम है, जम्मू में नाम है उनका, लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हमें भी उनके ऊपर पूरा विश्वास है, तो इसीलिए हमने उनको अपने पास सेवा देने के लिए नियुक्त किया हुआ है। सर, ये कब से आप शुरुआत कर रहे हैं और फैसिलिटीज की जो अभी आप दे रहे हैं सुपर स्पेशलिटी की तर्ज पर? ये TMT, होल्टर, इको, ये ऑलरेडी शुरू कर दी है हमने। बाकी कैथ लैब के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द हो सकता है इसी साल हम कैथ लैब हमारे अपने इंस्टॉल कर लें। अच्छा सर, थोड़ा एड्रेस बता दें कहाँ पर लोग आ सकते हैं आपके पास? ये जो अम्फला में जो गौशाला है,
जो ओल्ड एज होम है उसके बिल्कुल बगल में ये हमारा हॉस्पिटल है, स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल। और काफी लोग उस हॉस्पिटल को जानते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक ऑलमोस्ट 600 टू 700 ओपीडी पर डे होती है यहाँ पे। 2 शिफ्टों में ओपीडी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। और मात्र 10 रुपए में, जो गवर्नमेंट के रेट हैं, गवर्नमेंट भी 10 रुपए ओपीडी की स्लिप लेती है, हम भी 10 रुपए लेते हैं, पर ओपीडी की स्लिप 10 रुपए की लेके किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट को पेशेंट दिखा सकता है और सर्विसेज ले सकता है। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरह की सुविधा का लाभ उठाएंगे और स्वामी विवेकानंद अस्पताल में आप भी अपना इलाज करवा सकते हैं आगे चलकर, और लैब्स भी तैयार होंगी ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू से बाहर ना जाना पड़े और हर किसी को जीएमसी ना दौड़ना पड़े। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सुविधा जो है वो रहने वाली है। फिलहाल इंटरव्यू और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।